थंबनेल में देखा होगा कि 1 या 2 व्यूज भी अगर आपको आते हैं तो भी आप बहुत ही अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो। और बिल्कुल आप अगर अपना 100% दे रहे हो, आपका 100% आप दे रहे हो और आप मन लगाकर आप इस काम को कर रहे हो तो बिल्कुल बहुत ही जल्द आप बड़े क्रिएटर्स में आप शामिल होंगे। हाँ जी फैमिली, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हो आप बिल्कुल बढ़िया होंगे और हमेशा की तरह मैं भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हूँ। और अब तो मेरी खुशी का ठिकाना भी नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो है मेरी पिछली वाली वीडियो को अगर आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि मेरी खुशी का ठिकाना क्यों नहीं है। खैर, आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल अलग है। जैसा कि आपने मेरे थंबनेल में देखा होगा कि 1 या 2 व्यूज़ भी अगर आपको आते हैं तो भी आप बहुत ही अच्छे यूट्यूबर बन सकते हो। और बिल्कुल आप अगर अपना 100% दे रहे हो, आपका 100% आप दे रहे हो और आप मन लगाकर आप इस काम को कर रहे हो तो बिल्कुल बहुत ही जल्द आप बड़े क्रिएटर्स में आप शामिल होंगे। हम गलती कहाँ करते हैं? तो गलती करने की कुछ ऐसी वजह होती है, जैसे कि मान लो कि हम वीडियो पोस्ट करते हैं। पहले तो हमने समझी कि आपने बहुत सारी वीडियोस डाल ली हैं, बहुत अच्छे अच्छे थंबनेल भी लगा लिए हैं, आपने काफ़ी सारे उस पे जो टाइटल्स हैं, हैशटैग्स हैं, कीवर्ड्स हैं डाल दी हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं, इसको आपको ढूंढना पड़ेगा, इसके रीज़न को। इस रीज़न को ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा कि पहले आपकी कैटेगरी क्या है, आप किस कैटेगरी के व्लॉग बना रहे हैं, किस कैटेगरी के वीडियोस को बना रहे हैं। जैसे कि अगर आपका डांस का जो है, आपकी डांस की कैटेगरी है, आपके जितने भी कैटेगरी के जितने क्रिएटर्स हैं आपको उनको ढूंढना होगा। यूट्यूब पे जाना है और आपको वहां पर सर्चिंग लिस्ट में आपको डालना है, जैसे जो भी आपकी कैटेगरी होगी। जैसे आप खाना बनाने की, अगर आप कुकिंग का आपका चैनल होगा, डांसिंग का चैनल होगा, आपका टेक चैनल होगा या फिर आपका मोटिवेशनल का चैनल होगा, आपने जिस भी कैटेगरी में आपको बनाया होगा तो उसी कैटेगरी के यूट्यूबर्स को आपको ढूंढना है और आपको उनको ऑब्जर्व करना है। कैसे ऑब्जर्व करेंगे आप? जैसे कि मान लो कि आपने हाल फिलहाल में, यानी कि आपने इन 10-15 दिनों में ही अगर आपने आपके चैनल को ओपन किया है, तब से लेकर पहले तो आप जितने भी आपकी कैटेगरी में क्रिएटर्स आते हैं उन सभी को आप ढूंढो और आप उनको फॉलो करो। फॉलो आपको इस तरह से करना है, यानी कि दिन रात एक कर देना है उनकी सारी चीज़ों को सीखने के लिए कि आखिर वो किस तरह से वहां तक पहुंचे हैं। तो जब आप उनको देखेंगे, जब आप उनको समझेंगे, तभी तो आप उनकी तरह कर पाएंगे। क्योंकि आखिर हम भी यूट्यूबर इसीलिए बनते हैं क्योंकि हमने किसी को देखा है यूट्यूबर बनते हुए। हम ऐसे ही तो उठ के आ नहीं गए हैं कि भाई किसी ने हमें बोल दिया कि यूट्यूबर बन जाओ तो बन गए। नहीं, हमने भी यूट्यूब को देखा, हमने यूट्यूब चैनल को देखा, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी ली, हमें ऐसा लगा कि अरे वाह, यूट्यूब पे तो काफ़ी अर्निंग है, तो वही सोच समझ के तो हम यहाँ पर आए हैं। तो अगर हम यहाँ पर आए हैं, उसके लिए पहले हमें क्या करना होगा कि जितने भी हमारी कैटेगरी में जो यूट्यूबर्स आते हैं हमें उनको फॉलो करना है, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उनकी छोटी छोटी चीज़ें फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड चीज़ आपको क्या करनी है, आप पिछले लास्ट वीक में जब से आपने चैनल ओपन किया होगा तब से पिछले लास्ट वीक में उन्होंने जितने भी वीडियोस डाले होंगे, मान लीजिए कि उन्होंने 1 वीडियो डाला होगा, मान लीजिए उन्होंने 2, 3, 4 वीडियो डाले होंगे, वो सारे वीडियोस को आप बारी बारी देखें, बारी बारी उन चीज़ों को समझें कि आखिर उन्होंने उस वीडियो में क्या कहने की कोशिश की है, क्या करने की कोशिश की है। और उन चीज़ों को समझने के बाद एक पन्ने पर आप उसे उतार लें, अपनी भाषा में, अपनी समझ के अनुसार उन चीज़ों को आप पन्ने में उतार लें। जैसे कि मेरा चैनल ब्लॉगिंग वाला है तो बिल्कुल मैं भी इसी तरह की चीज़ें करूँगी। अगर मैं नई नई यूट्यूबर हूँ तो मैं, मेरे कैटेगरी में जितने लोग आते हैं तो मैं उन्हें देखूंगी कि मान लीजिए किसी ने आज कोई पूजा की है, कोई आज गया है, कोई आज अपने घर पे कुछ उन्होंने बनाया है, उस तरह को चीज़ों को मैं भी थोड़ा मॉडिफाई करूँगी अपने हिसाब से, अपने अंदाज में। तो जैसे कि मैंने शुरुआत की अपनी सुबह की, मैंने घर के सारे काम कर लिए, फिर मैं आपको बताऊंगी कि हे हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल बढ़िया होंगे। और अभी मेरे ये सारे काम हो चुके हैं और अब मैं अपनी खुशखबरी आपके साथ में बांटना चाहती हूँ। इस तरह से आपको अपनी कैटेगरी के लोगों को पहले सर्च करना होगा, उन क्रिएटर को सर्च करना होगा, उन्हें ढूंढना होगा, उन्हें फॉलो करना होगा, उनके जैसे बनने की कोशिश करनी होगी, एटलीस्ट तब तक जब तक आप सर्चिंग लिस्ट में नहीं आ जाते। जी, उसके बाद आपने क्या करना है, सेम टू सेम उनके थंबनेल को बनाना है, थोड़ा बहुत अपना टच देना ज़रूरी है, पूरी की पूरा आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते हो, बिल्कुल यूट्यूब समझ जाएगा। क्योंकि यूट्यूब हमसे 100 कदम नहीं 1000 कदम आगे है, वो बिल्कुल समझ जाता है कि इन्होंने कहीं तो
सेम टू सेम चीजें करने की कोशिश की है, लेकिन उस सेम टू सेम में भी अगर आपका टच है, आपकी समझ के अनुसार अगर आपने उस चीज को मॉडिफाई किया होगा तो यूट्यूब वो नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन हमें बनना है यूट्यूबर तो हम ऐसे ही नहीं बन जाएंगे, थोड़ी बहुत ट्रिक तो लगानी ही पड़ती है। और आजकल तो हर जगह हर फील्ड में थोड़ी बहुत ट्रिक तो लगानी ही पड़ती है, तो इसमें कोई गलत बात है नहीं। लेकिन आपका टच होना, मैं बार बार ये चीज़ कह रही हूँ कि आपका टच होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्होंने जो भी लिखा होगा, अभी आजकल तो ऐसा होता है कि जितने भी बड़े क्रिएटर्स हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्चुअली कुछ भी नहीं लिखते हैं सिवाय अपने नाम के, कुछ एक दो हैशटैग डालते हैं, बस उतना ही होता है। लेकिन आपको फिर भी नोटिस करना है कि उन्होंने क्या क्या लिखा था, क्या क्या वो लिख सकते हैं। तो अपने उस चीज़ों को अपने हिसाब से पहले पेज पे उतार लें, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आपने जैसे आपका थंबनेल रेडी हो चुका है, उनके अनुसार पिछले लास्ट वीक में जो उन्होंने वीडियोस बनाई थी उसी चीज़ को आपको उठाना है, उस टॉपिक को उठाना है। उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको अपना वीडियो या अपना ब्लॉग बनाना है। चाहे अगर आपका कुकिंग चैनल है तो आपको सेम टू सेम आपको उनके ही जैसे सब्जी को बनाना है। एज ए एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, लेकिन जैसे आपने मान लीजिए पनीर की सब्जी बनाई है तो उस पनीर को सब्जी को आपको आपका टच देना पड़ेगा, आपके अकॉर्डिंग आपको उल्टा सीधा करके बनाना होगा। मान लीजिए जैसे कि अगर हम पहले क्या करते हैं, जैसे आपने पहले प्याज टमाटर और मसाला बना लिया, तो आपको फिर कहना होगा कि हम मसाला बाद में डालते हैं, हम पहले पनीर को हम फ्राई कर लेते हैं। लाइक आपको आपके हिसाब से उसको डिवाइड करके थोड़ा सा आपको टच देना है और फिर उस वीडियो को बनाना है। इसके बाद आपको जो भी हैशटैग्स हैं, जितने भी हैशटैग है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हैशटैग जरूर लगाने हैं। मिनिमम 10 to 12 हैशटैग जरूर डालने हैं। और जिन जिन क्रिएटर्स को आपने फॉलो किया है उन क्रिएटर्स को भी आप हैशटैग लगाकर उनका नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालें। और इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आप टैग्स यूज करेंगे वो टैग्स इस प्रकार होने चाहिए, जैसे कि मान लीजिए कि एज अ व्यूअर आप क्या क्या ढूंढ सकते हो। मान लीजिए पनीर की सब्जी, तो पनीर की सब्जी कैसे बनती है, कैसे बनाई जाती है पनीर की सब्जी, हाउ टू मेक पनीर इन अ डिफरेंट स्टाइल, पनीरची भाजी कशी बनवावी, ऐसे मराठी में आप डाल सकते हो। पनीर की सब्जी हम कैसे बनाते हैं, पनीर की सब्जी यूपी में कैसे बनती है, पनीर की सब्जी महाराष्ट्र में कैसे बनती है। पहले आपको उनके जितने भी हैशटैग्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देने हैं। उसके बाद आपको सर्चेबल जितने भी कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं एज अ व्यूअर आपको सोचना है। आपको छोटी ट्रिक आपको सोचनी है कि एज अ व्यूअर मैं उस चीज़ के लिए क्या सोच सकती हूँ या मैं कैसे उसको ढूंढूंगी। आपका जो भी कंटेंट है वो रेडी है, जैसे कि आपके ही कैटेगरी के जितने भी क्रिएटर्स हैं जिनको आपने फॉलो कर रखा है, लास्ट वीक में उन्होंने जो भी वीडियोस डाले होंगे उसी हिसाब से आपको अपनी वीडियो को बनाना है। आपका टच देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी भाषा के हिसाब से, अपनी बोली, अपनी लैंग्वेज के हिसाब से आपको उसको बनाना होगा। उसके बाद सेम टू सेम थंबनेल को देखना है, सेम टू सेम बनाने की कोशिश करनी है, लेकिन आपके टच के साथ कुछ मॉडिफाई करें उसको और उस थंबनेल को बनाएं। उसके बाद आपको क्या करना है, सेम टू सेम टाइटल को डाल दें। जो भी आप वीडियो अपलोड करेंगे वो टाइटल आपका सेम होना चाहिए। आपके हैशटैग्स होने चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कम से कम 10 से 12 हैशटैग में जितने अपने क्रिएटर्स को आपने फॉलो कर रखा है उन क्रिएटर्स को हैशटैग लगाकर आप उनके नाम को लिखिए। उसके बाद आपकी जो भी जानकारी होगी वो दीजिए कि आपने किस चीज़ के बारे में आपने वो वीडियो या वो व्लॉग आपने बनाया है। कि आपने बिल्कुल उस वीडियो को पोस्ट कर देना है और 24 आवर्स तक आपको उस वीडियो को बिल्कुल नहीं देखना है। आपको बिल्कुल भी YouTube की एप्लीकेशन में जाकर आपके ब्लॉग को या आपके वीडियो को बिल्कुल भी नहीं देखना है। उसके बाद आप जब 24 आवर्स के बाद आपकी वीडियो को आप देखेंगे तो कल या परसों आपके जितने व्यूज़ आते होंगे आप पाएंगे कि उससे कई गुना ज़्यादा आपके व्यूज़ बढ़ चुके होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर YouTube पे आना है, यूट्यूबर बनना है, तो बिल्कुल आपको ट्रिक के साथ आना होगा, ट्रिक यूज़ करनी होगी, तो ही हम इस रेस में दिखेंगे। क्योंकि अपने जैसे आम तौर पे अगर आप देखेंगे रोज़ाना लाखों वीडियोस बन रही होती हैं आपके कंटेंट पर।
तो आपको आपके हिसाब से चीज़ें मॉडिफाई करनी है। एंड टू एंड मैं आपको यही कहूँगी कि बस डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल 1 या 2 व्यूज़ भी अगर आते हैं तो कोई बात नहीं, सिर्फ आप लगातार अपने कंटेंट को अच्छा बनाने की कोशिश करें, दिन ब दिन उसमें और मेहनत करते हुए चीज़ों को शार्प करने की कोशिश करें और एक ना एक दिन आपको बिल्कुल यहाँ पर सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल। और मैं महिलाओं के लिए स्पेशली ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी, पिछले 3 वीडियोस में मैं ये बात अपने कह चुकी हूँ कि मुझ जैसी कुछ ऐसी महिलाएं होंगी जिन्हें बिल्कुल अपनी फैमिली को देखते हुए, अपने घर को संभालते हुए बाहर के भी काम करने पड़ते होंगे और कहीं ना कहीं आपके मन में भी कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं कि शायद मुझे मेरा नाम होना चाहिए, मुझे मेरा नाम कमाना है और अपने वजूद को बनाना होता है। ऐसी बहुत सारी महिलाएं होती हैं जिनको बहुत इच्छा होती है लाइफ में कुछ कर गुजरने की। हर समय हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम पैसे कमा लेंगे तो ही हम नाम कमा पाएंगे। नाम कमाने का मतलब होता है कि आपका वजूद बनाना। तो अगर आप अपने वजूद को भी बना लेती हैं तो भी आप अपने लाइफ में बिल्कुल सक्सेस हैं। आपकी फैमिली में आपका नाम हो जाता है, आपके आस पड़ोस में आपका नाम हो जाता है, लोग आपको आपके नाम से जानने लग जाते हैं। तो है ना इसमें भी बड़ी बात। तो खैर, जिन महिलाओं को भी यूट्यूब पे आना है और काफ़ी बंदिशों के कारण वो चीज़ें नहीं कर पाती हैं, लेकिन फिर भी मैं इतना कहना चाहूँगी कि आपको 4 दीवारी के अंदर रह के ही तो ये सारी चीज़ें करनी है। तो क्यों नहीं आप अपना द बेस्ट कर सकते हो। 1 घंटा एक्स्ट्रा निकालें, अपने कामों को तुरंत घर के कामों को फटाफट से निपटाएं। अगर आपके 2 या 3 बच्चे भी हैं तो भी कुछ ऐसी चीज़ों को मैं देखती हूँ कि लोग कहते हैं कि हमारे इतने बच्चे हैं, हम नहीं कर सकते, फैमिली बड़ी है, हम नहीं कर सकते। लेकिन आज की तारीख ऐसी है कि कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो जॉइंट फैमिली में रहकर भी जॉब भी कर रही हैं और अपनी चीज़ों को भी वो पूरा करने की कोशिश कर रही हैं। तो हम तो फिर भी घर पे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं हम इन चीज़ों को कर सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ अपना प्यार देते रहना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना कि जिस वजह से मैं आपको आने वाले दिनों में एक ऐसी जो नई ट्रिक्स है वो आपको ज़रूर बताऊँगी कि किस तरह से एक नया यूट्यूबर यूट्यूब पर काम कर सकता है और थोड़े ही दिनों में वो कैसे अपने मुकाम को वो पा सकता है। तो बिल्कुल उसके लिए आपको मुझे सब्सक्राइब करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन जाते जाते मैं इतना ही कहूँगी कि आपको अपना ध्यान रखना है जब तक मैं अपना नया व्लॉग या नया वीडियो लेकर नहीं आती हूँ। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें। टेक केयर। टाटा बाय बाय।